33 में क्या है कि हाउ मैनी टर्म ऑफ AP 27, 24, 21 मस्ट बी टेकन so that their sum is 150 सॉरी 105। ठीक है, इसके बाद विच टर्म ऑफ AP इज 0। दो कंडीशन दी गई है, क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, पहली कंडीशन बताई जा रही है कि आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म होगा जिसका सम 105 होगा। ठीक है, यहाँ तक मतलब यहाँ ये आपको बताना है कि कौन से टर्म में हमारा सम जो हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। और एक पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमको गिवन है, क्या गिवन है, AP गिवन है। क्वेश्चन नंबर 33 AP गिवन है। कौन सी AP में है, हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हुई है, 27, 24, 27, 24, 21 डॉट डॉट करके ये हमारा AP है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या पूछा है कि कौन से टर्म का सम, कहाँ तक हमारा सम जो होगा वो 105 होगा। क्या गिवन है, SN 105 गिवन है, और n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है पहले पार्ट में। ठीक है, अब हमको ये पता है कि SN का इसका फार्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में जाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर a जो होता है वो मेरा फर्स्ट टर्म होता है, पहला टर्म होता है, और जो d होता है, d क्या होता है, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमको होता है। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस कैसा आता है, d आता है हमारा सेकेंड टर्म यानी 24 माइनस फर्स्ट टर्म यानी 27 इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। और a क्या होता है, a हमारा पहला टर्म होता है यानी 27 हो गया। अब जैसा बोला वैसा कर दो। हमारा SN कितना है, 105 है, तो SN इज इक्वल टू 105, ये गिवन है हमको। n की वैल्यू हमको पता नहीं है, n/2 फार्मूले के हिसाब से जाएंगे। 2 इंटू ए की जगह कितना रखोगे, 27 प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह माइनस का 3। बस इसको सॉल्व करना है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 210 आ जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा। अंदर से क्या करोगे, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 18 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन आएगा तो माइनस हमारा यहाँ पे n हो जाएगा ये, फिर ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। हमने 3 कॉमन लेके ये बाहर कर दिया। ठीक है, अब इस 3 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 70, यानी 70 इज इक्वल टू आ जाएगा। अब n का अंदर मल्टीप्लाई करने या फिर इसको पहले एडिशन कर लें, ब्रैकेट में क्या है, 19 माइनस n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस का 19n और इज इक्वल टू आ जाएगा 70। अब इसको राइट साइड सब भेज दो, यहाँ n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 70 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करोगे और फैक्टर करोगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि जब फैक्टर हम करते हैं तो हमारे पास जो b होता है उसको ऐसे दो भाग में डिवाइड करना होता है कि उनको जब एडिशन करेंगे तो हमारा b आना चाहिए, और जब उनका मल्टीप्लाई करें तो ac का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 14n माइनस का 5n प्लस का 70, जब इनको ऐड करो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और जब 14 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ से n कॉमन ले लो, n माइनस 14 बचेगा। यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो यहाँ n माइनस 14 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पर एक बार n माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ n माइनस 5 बचेगा बराबर 0। यहाँ से n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 4 यानी 14, और n बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, ये दो टर्म ऐसे आ रहे हैं जिनमें इनका सम क्या आएगा, वो 105 आएगा। ठीक है, 105 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये 14 जो है वो क्या है, 5 के बाद आ रहा है। अगर इसको कंसीडर करोगे तो इसमें जो टर्म आएगा आपका 105 तो आएगा सम, लेकिन वो माइनस का 105 आएगा। ठीक है,
क्योंकि हमारी सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुई है 27 से, फिर उसका 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, ऐसे 3 का डिफरेंस आता जा रहा है। ठीक है, अब अगर अब ये 14 तक ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि n का जो हमारा सम आएगा वो 105 आएगा, लेकिन माइनस का 105 आएगा और हमें पॉजिटिव लेना है। तो n बराबर 5 पर हमारा सम जो होगा Sn वो होगा हमारा 105। इसका मतलब हुआ कि S5 इज इक्वल टू 105। यह आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आंसर अगर अब 1014 लिखेंगे तो हमारा माइनस का 105 आएगा, उसको नहीं लेना हमको। तो एक पार्ट तो हो गया आपका। अब अगला पार्ट इसमें क्या है, इसमें पूछा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, कौन सा टर्म एपी का जीरो होगा। हिंदी वाले देखना चाहें तो देख लें, ये दिया हुआ है, योग दिया हुआ है और आपसे पूछा है कौन सा पद जीरो होगा। देखो इसमें क्या है, दूसरे पार्ट में हमारे पास जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, सेकेंड पार्ट में जो फार्मूला होता है, अगर हमारे पास टी एन दिया हुआ है, टी एन, तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमारे पास ये फार्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो टर्म हमारा जीरो होगा वो कौन सा टर्म होगा, टी एन टर्म। टी एन टर्म में क्या एन आएगा ये हमको पता करना है। यानी हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा टी एन है ये जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रख दो, इज इक्वल टू ए की जगह कितना रखोगे 27 प्लस एन हमको पता नहीं कौन सा टर्म है, ऐसे लिख देंगे। डी की जगह कितना है माइनस का 3 है, बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं तो यहाँ पर ना रखें, एक जगह पे ही रखें। ठीक, अब ये इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 27। ठीक, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू जीरो। अब इनका एडिशन कर लो और 3n को इधर भेज दो, तो यहाँ से 3n इज इक्वल टू आ जाएगा 30, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा 10वां पद होगा वो जो होगा वो क्या होगा जीरो होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा, ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पार्ट के इसका सोल्यूशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer than longer when a sun altitude is 30 degree and 30 degree than when it was 60 degree। दो कंडीशन दी गई है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शैडो। तो आपको ये दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन में क्या है कि एंगल जो हमारा है वो 30 डिग्री का है, दूसरी कंडीशन में एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, इसमें देख लो एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की भूमि पर पड़ रही छाया 40 मीटर की लंबाई हो गई है। ठीक है, जब सूर्य का उनत्यांश 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई तथा आरंभ में बनी छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कहाँ का है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, यानी पहला जो एंगल बन रहा था हमारा 60 डिग्री, उसके बाद जो एंगल बना 30 डिग्री, सॉरी पहले कह सकते हैं कितना 30 डिग्री फिर बाद में 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, जब तक डायग्राम नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 34 है शायद, 34 का फर्स्ट पार्ट, 34 है और इसका फर्स्ट पार्ट है। देखो ऐसी कुछ कहानी है कि ये मान लेते मीनार है। ठीक है, ये मीनार है, यहाँ से हमारे पास जो इसका उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसका जो पोजीशन है यानी छाया की जो लेंथ है वो उसमें चेंजमेंट आता है और ये कितना हो जाता है 40 मीटर का जो चेंजमेंट आया है। इसकी वजह से जो एंगल बन गया है वो कितना बनेगा, वो हमारा 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब हमें ये भी पता करना है। ठीक,
इसके अलावा ये हाइट हमारे पास पता नहीं है क्या है, इसको भी पता करना है। तो ये भी क्वेश्चन मार्क है और ये भी क्वेश्चन मार्क है। ये हमारा ए होगा तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ ऐसी कहानी है, क्या है? द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ level ground is found to be 40 meter longer when sun altitude is 30 degree than it, than when it 60 degree. Find the height of the tower and the length of shadow. ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। सबसे पहले क्या करोगे, ये इसको डी पॉइंट मान लो। हमें एच फाइंड करना है और एक्स फाइंड करना है। एच और एक्स दोनों ही फाइंड करने हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए कलर चेंज करना है। पहला पहला ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेना देख लेना, डी सी बी, डी सी बी। ठीक है, यहाँ पर हम टेन, कौन सा टेन, टेन 60 डिग्री लगाएंगे। ये क्या आ जाएगा, एच डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, एच है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, ये हो जाएगा एच बाई एक्स। यहाँ से हम क्या करें, एक रिलेशन निकाल लें, एच इज इक्वल टू है √3x। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड केस, कौन सा केस, दूसरे ट्रायंगल में आओ। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, देखो ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, यहाँ पर टेन कौन सा है, 30 डिग्री है, इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और बेस कितना है, ये 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ये पता होना चाहिए। ये एच है मेरा, यहाँ पर 40 प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू पुट करना है, एच की वैल्यू कितनी है, ये है, तो एच की वैल्यू हम पुट कर देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3, और एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू हमारे पास है ये है, या फिर इसको लिख दें एच ऐसे ही अभी। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन में एच हमारा बराबर है, तो इक्वेट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एच की वैल्यू बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे बोथ द इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, √3x इज इक्वल टू आ जाएगा 40 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 20 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो ये हमारे पास एक तो आ गया कि छाया की जो स्टार्टिंग में लेंथ थी कितनी थी, यहाँ पर एंगल हमारा बना 60 डिग्री। तो टोटल लेंथ ऑफ शैडो, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, वो हमारे पास क्या है, ए बी के बराबर है। किसके बराबर है, ये टोटल लेंथ है ये मेरी, ए बी के बराबर। तो ये ए बी के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 60। एक तो आंसर ये आपका आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइट, हाइट ऑफ टावर, टावर। तो ये हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हमारे पास क्या है, एच इज इक्वल टू है √3x। तो कितना हो जाएगा, 60 एक्स है, सॉरी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20, तो 20 √3। ये हमारे पास ये आंसर आ गया। यही दो आंसर पूछे थे हमसे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, तो इतना ही करना था। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लेक्चर हम लोगों को चल रहा है बेसिक मैथ का,
उसमें जो क्वेश्चन है मेरा 34 का बी पार्ट कराना है अभी, और 35 कराना है, ठीक है। 34 का बी पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of multi-stories building are 30 degree and 45 degree, ठीक है, respectively. Find the height of the multi-stories building and the distance between the two building, और आपको यूज क्या करना है, √3 इज इक्वल टू 1.73। ये इंग्लिश में है, हिंदी में देख लो क्या लिखा हुआ है। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा पाद के उन्नयन कोण 8 डिग्री एंड 45 डिग्री। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों की बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। देखो, एक तो ऊंचाई तो ज्ञात करना ही है कि जो हमारे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है वो उसकी ऊंचाई क्या होगी, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो बिल्डिंग आपकी है उसके और जहाँ से हमको निकालना है हाइट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर हम डायग्राम अगर सही से बना लेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो फिर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक। उसके बाद ही हम बता सकते हैं कुछ, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए। तो जब हमारे पास यहाँ पे खड़े होंगे बॉटम पे, ठीक, जैसे यहाँ बॉटम पे खड़े हैं और एक कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, अगर हम इसको ऊपर की ओर देखते हैं ऐसे, ठीक, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी ऊपर की ओर देखना है। और वहीं ऊपर से हम अगर ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की ओर देखते हैं, ये ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ये डिप्रेशन है, ये एलिवेशन है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो फिर सॉल्व करते हैं। जैसा हमको गिवन है, हिंदी में औन्नयन और उन्नयन कोण कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा होगा, ये अवनमन कोण है और वो उन्नयन कोण होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा 34 है और 34 का बी पार्ट है, ए पार्ट हम करा चुके हैं। सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक, और इसके रेफरेंस में जो हमारे पास बिल्डिंग है जहाँ से हमको जिसकी हाइट हमको बताई गई है कितने मीटर है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। तो ये इसकी क्या है, ये 8 मीटर हाइट है, ये वाली बिल्डिंग की कितनी है, 8 मीटर। तो ये 8 लिख दो, ठीक है। इसके बाद इनके बीच की डिस्टेंस हमको नहीं पता, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी ये हमको नहीं पता, और ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा ये कितनी होगी। तो ये मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक है, ये हमारी x मीटर है, ठीक। अब यहाँ से जैसा क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि जब इसके टॉप से हम बिल्डिंग को देखते हैं, इसके टॉप से, तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, इसको ऐसे डॉट डॉट करके कनेक्ट कर देते हैं। इसके टॉप से जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, यानी ये ऐसे कहानी बनेगी कुछ, ठीक। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये ऐसे हॉरिजॉन्टल से मानते हुए, ये कितना बनेगा, ये हमारा 30 डिग्री बनता है। याद रखना ये 30 डिग्री बनता है, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे बोला भी है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ये बोला है कि जब इसके हम बॉटम पे देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, बॉटम पे, इसके लिए कौन सा कलर ले लें, हरा वाला ले लें। जब इसके बॉटम पे देखते हैं तो इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जैसे ये बॉटम पे देख रहे हैं, तो इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। ऐसा सब क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि ये जो बिल्डिंग है आपकी मल्टी स्टोरेज, इसकी हाइट अगर हम क्या मान लेते हैं, h, तो हमें बताना है कि h क्या होगा, ठीक है। यही हमें फाइंड करना है और x फाइंड करना है, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो इसको पहले पॉइंट का नाम दे दो, जैसे यहाँ पर हम a दे देते हैं इसको, ये b हो जाएगा, फिर उसके बाद ये c हो जाएगा, फिर ये d हो जाएगा और ये e हो जाएगा, ठीक है।
ABCDE, ठीक, ये हमारे पास बन गया। अब इसमें हमें याद क्या रखना है, हमें समझ में आना चाहिए जो डिस्टेंस हमारी ये नीचे वाली है यही डिस्टेंस हमारे ऊपर होगी, यानी ये भी x मीटर होगी, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये हमारे पास कितनी डिस्टेंस है, ये हमारे पास 8 मीटर है, ठीक। ये सब लिखते जाना है क्वेश्चन में कि ये हमारे पास गिवन है। यानी हमारे पास क्या है, BC की जो वैल्यू आ गई है, कितनी आई है, BC की वैल्यू आ गई है 8 मीटर। और इसके बाद हमारे पास जो EC की वैल्यू आई है, EC क्या हो जाएगा, EC हमारा H है। H में हम कितना घटा दें कि हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, H में अगर हम 8 घटा देंगे तो हमारे पास EC आ जाएगा। तो EC कितना आ जाएगा, H-8, तो ये EC पता चल गया, ठीक है। इसके बाद क्या पता करना है हमको, DC जो है, DC और BC, सॉरी AB, DC और AB क्या है, ये हमारा x मीटर है, ठीक। इसके बाद एक बात सुनो, अगर हमारे पास कहीं पर भी कंडीशन ऐसी आती है, कोई जेड आकार की आकृति बनती है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, जेड बन गया, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल हमारा ये भी होगा, ठीक। अब देखो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जैसे पहला हमारा क्या है 30 डिग्री, यहाँ पर देखो, यहाँ से इसको ऐसे लेके आओगे, इसको ऐसे लेके आओगे, ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक हिसाब से जेड बन जाएगा ना। तो अगर ये हमारा एंगल कितना है, ये वाला हमारा 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। एक बात तो ये याद रखना। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डायग्राम ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ हरे वाले में आ जाएंगे, ये ग्रीन वाले में, ये ऐसे जाएंगे, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, ये एंगल भी तो हमारा आ जाएगा 45, ठीक। तो ये हमारे पास एंगल बन गए। अब हमें बस इसमें क्या करना है, यूज करना है, क्या यूज करना है, एंगल का जो कॉन्सेप्ट है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा दोनों, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल या इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल देख लो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, पहले हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल DCE, ठीक। पहले हम कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, DCE, यानी ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, सॉरी, तो हम ये वाला एंगल यूज करेंगे, देखना, इसके लिए ये ले लेते हैं हम, पहला एंगल हमारा यूज होगा ये, ठीक, ये वाला एंगल हम यूज कर रहे हैं, जो ये हमारा एंगल है, इसको भी यूज कर ले रहे हैं। चलो यूज करो फिर, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू है हमारे पास क्या है, EC डिवाइड बाई DC। EC की वैल्यू कितनी है, EC की वैल्यू हमारे पास ये निकाली हमने, तो यहाँ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। EC की वैल्यू कितनी आई है, H-8 डिवाइड बाई DC कितना है, DC हमारे पास x है, ठीक है, DC हमारे पास x है। अब इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा H-8 और ये √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करोगे, अगला ट्रायंगल लेंगे, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल हम लेंगे, देखो अब हम बना दे रहे हैं इसको, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा, अब पूरा ट्रायंगल हम लेंगे, ठीक है, यानी इस बार पूरा समा जाएगा इसमें, तो पूरा तो नहीं समाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ी आएगा, इसको मिटाना ही पड़ेगा, समझो, हमारा ये ट्रायंगल आएगा। अब 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये ट्रायंगल हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, तो इसको मिटा देते हैं, ये वाले को, कहाँ गया, पूरा ही मिट गया। चलो समझ गया ना कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो अब यहाँ पे लोगे तो क्या आएगा, ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है,
बी और ई, ठीक है, ए बी और ई, यहाँ पर लगा दो tan 45। tan 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है ई बी और डिवाइड बाई क्या होगा ए बी से। ई बी की वैल्यू कितनी है, एच है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स है। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से h डिवाइड बाई एक्स, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी h के बराबर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड से और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू आ जाएगा, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h√3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, -8√3, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लो, यहाँ से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको क्या करोगे, ये वाले पार्ट को लेफ्ट साइड भेजना है, इसको राइट साइड भेजना है। तो यहाँ से h कॉमन लेते हुए इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 -1 और डिवाइड क्या इंटू 8√3 हो गया। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से 8√3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, √3 -1, ठीक है। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनके कॉन्जुगेट से, नीचे वाले से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको सॉल्व करो फिर। तो यहाँ से हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8, ये √3 को अंदर ले जाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का √3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का √3 आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बन जाएगा a² - b² का, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 4 × 2 लिख दो, और ब्रैकेट में क्या बचा, 3 + √3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 3 + √3 डिवाइड बाई क्या आएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, वही x को होगा, ये क्या होगा 4 ब्रैकेट में क्या है 3 + √3, क्योंकि h और x दोनों बराबर हैं, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। इसमें क्या है अगला क्वेश्चन, ये क्या है, इसमें कह रहा है कि हमको एक कॉर्ड है ऑफ अ सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, और एंगल जो है कितना है 90 डिग्री है। तो ये सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, ऐसा करते हैं इस लेक्चर को दूसरे में अरेंज कर देते हैं, इस क्वेश्चन को पता चले वो वाला भी क्वेश्चन खराब हो जाए ना, इस वजह से वो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि सिस्टम हैंग कर रहा है ना थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ठीक। इसमें क्या है कि एक कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सब्सटेंडेड एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, याद रखना सेंटर पे बना रहा है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो वो इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास ये सर्किल है, ठीक है, इसमें जो एक कॉर्ड है वो कॉर्ड यहाँ पर कहीं है, ठीक, ये इसका सर्किल का सेंटर है। जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 है तो ये भी 14 होगी, ठीक है, कॉर्ड पे मिल रही है। इसने बोला है कि ये जो कॉर्ड बना रही है 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री है। अब आपको ये बताना है कि ये जो माइनर एक्सिस है ये इसका एरिया बताना है, ठीक है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, एक तो ये फाइंड करना है, दूसरा ये जो मेजर पोर्शन है ये पीछे वाला पार्ट इसका फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है एरिया। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा पार्ट शामिल हो जाएगा।
ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 108 नंबर का टारगेट मिला था। ठीक, समझ गए क्या करना है। अब हिंदी वाले देखना चाहें तो वो भी देखना है। क्या लिखा हुआ है कि जो त्रिज्या है वो कितने हैं, 14 सेंटीमीटर। वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपको बताने हैं। तो आपको क्षेत्रफल बताना है दोनों का। तो अब इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। जैसा बोला है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, ठीक, कि क्या निकालना है। चलो फिर बनाते हैं डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 35 है। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे सर्किल। सर्किल को थोड़ा नीचे बना लें कि दोनों जगह पे काम आ जाएगा। ये हमारा बन गया सर्किल, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है, कॉर्ड खींचते हैं। कॉर्ड हमारी ये है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका सेंटर खींचते हैं। सेंटर हमारा ये है, सेंटर को हम ओ मान लेंगे। इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये 14 सेंटीमीटर की है रेडियस, क्वेश्चन ने बोला है। ये भी हमारा क्या होगा, 14 सेंटीमीटर का होगा। अब इसने बोला है कि ये जो हमारे पास है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है, राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे हम डायग्राम सब बना लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। कौन सा एरिया बताना है ये देख लो। एक तो एरिया हमको ये नीचे वाला बताना है। कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला एरिया बताना है, फाइंड करना है, ठीक। दूसरा हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, दूसरा हमें एरिया फाइंड करना है ये पूरे पार्ट का, ठीक है। एक मेजर कॉर्ड होगी, एक माइनर कॉर्ड होगी। तो हमें एक ये वाला एरिया फाइंड करना है जो मेजर है। ये जो एरिया हमारा होगा, ये एरिया हमारा होगा मेजर, मेजर एरिया होगा, ठीक है। और जो ये वाला एरिया होगा ये माइनर होगा। क्या होगा, माइनर। ये दोनों एरिया हमें फाइंड करने हैं, माइनर एरिया, ठीक। ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा होगा कि हमें माइनर भी फाइंड करना है और मेजर भी फाइंड करना है। तो माइनर और मेजर, माइनर एरिया नीचे वाला है और मेजर जो है वो ऊपर वाला है। ये देखो, मेजर और माइनर हमें फाइंड करने हैं। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। ये 90 डिग्री दिया है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको एरिया फाइंड करना होगा इस ट्रायंगल का, ठीक। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल याद रखना, ये हमारा ओ है, ये ए है और ये बी है। ये हमारा ओ है, यहाँ पे लिखा है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ बी। यहाँ पर हमारा ओ जो है वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। जब ये 90 डिग्री पे है तो हमारे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा एरिया का फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, हाइट। तो यहाँ पर क्या है, 1/2। बेस कितना है, बेस भी हमारा 14 सेंटीमीटर है और हाइट भी हमारा 14 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 14 आ जाएगा और एक 2 कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास 7 बचेगा। तो ये 7 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 चौको 32, क्या होता है 7 चौको 28। फिर उसके बाद 7 एकम 7, 7 4 7 2 9 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 होता है। कैरी आया हमारे पास 2 और यहाँ पर 7 एकम 7 2 9, 98 आ गया। कितना आ गया, 98।
ये हमारा किसका एरिया आया है, ये हमारा एरिया आया है ट्राइंगल का, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डायमेंशन दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, तो ये एरिया हमारा निकला है किसका, ट्राइंगल का। याद रखें ये ट्राइंगल का एरिया है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट ले रहे हैं देखना, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो ये वाला सेगमेंट ले रहे हैं, ये जो हमारे पास है ये वाला जो खंड है पूरा इसको दिखा दें, ये जो पूरा खंड है ये, इस वाले खंड का हम एरिया ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले खंड का सेगमेंट क्या है हमारे पास, सेगमेंट है ओ ए बी। ठीक, ओ ए बी का सेगमेंट ले रहे हैं, ओ ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, अगर 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर होता है किसके लिए, 360 डिग्री के लिए। तो हमें 90 डिग्री के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो, 360 से डिवाइड कर दो और हमारे पास पाई आर स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री के लिए निकालना है एरिया, ए 90 डिग्री, इसका मतलब होगा कि 90 डिग्री सेगमेंट के लिए निकालना है। यहाँ पर हमारे पास 90 आ जाएगा, डिवाइड बाई 36 आ जाएगा, 360। और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। देख लो रेडियस है कि डायमीटर है, यहाँ पे बोला गया रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ से 7 से ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से इसको काट देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 2 से इसको काट देंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 7 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया जो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री सेगमेंट के लिए, जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई 22 में होगा, और 15 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरे सेगमेंट का एरिया। अब हमें एरिया निकालना है किसका, माइनर का, एरिया ऑफ माइनर एक्सेस, ये जो है ना माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर कॉर्ड। माइनर कॉर्ड कहें या फिर सेगमेंट कहें, तो इसका एरिया कैसे आएगा, देखो इसका एरिया कैसे निकल सकता है, अगर हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास ये टोटल एरिया कितना आया है, ये आया 1540, यानी 90 डिग्री सेगमेंट का। उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया हटा दें, इस ट्रायंगल के एरिया को जो हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो हमारे पास यही एरिया तो बचेगा रिमेनिंग। तो बस इसी को करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर, यहाँ पे लिख देंगे माइनर, कितना आ जाएगा, एरिया हमारा 90 डिग्री सेगमेंट का और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ पे ट्रायंगल लिख दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ बी। बस इसमें लिख दो, ए ओ बी हम निकाल चुके हैं। ये कितना निकाले थे, 154, माइनस इसको निकाले थे 98, कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा, तो इसका 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनर जो आपके पास है माइनर कॉर्ड, उसका जो एरिया आ गया, एरिया ऑफ माइनर कॉर्ड कितना आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि आपको मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मेजर सेगमेंट, देखो मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जा सकता है, मेजर सेगमेंट ऐसे निकाला जा सकता है कि अगर हम ये वाले कॉर्ड का जो एरिया हम निकाले हैं, इसका ये जो हमारा सर्किल घूम रहा है यहाँ पे, इस एरिया को घटा दें टोटल सर्किल के एरिया में, इस एरिया को हम घटा दें, किसको घटा दें, ये वाला जो पार्ट हमारे पास है इसको टोटल सर्किल के में घटा दें, तो हमारे पास मेजर कॉर्ड का एरिया निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, मेजर कॉर्ड का एरिया कैसे आएगा, एरिया जो आएगा मेजर का आएगा, कैसे आएगा, एरिया मेजर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ सर्किल
माइनस एरिया ऑफ माइनर कॉर्ड, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, या कैपिटल आर रखें तो उसी को रख दें कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनर, ठीक है। यहाँ पे देखो 22/7, ठीक। अब ये क्या है, आर की जगह 14 × 14 माइनस ए माइनर क्या है 56। अब यहाँ से इसको काटो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 44, और 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हमारा 56 आ जाएगा। तो यहाँ से हम जब क्या करें, 44 को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 56 हो जाएगा, 14 हाँ 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हुआ, ठीक है। 56 में फिर इसको करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 5 ऐड कर दोगे इसमें, तो 5 जब इसमें ऐड करेंगे 61 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 56, इसको घटा दो कितना बचेगा, 0 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक आंसर ये हो गया आपका, और एक आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर ये हो गया, यही हमसे पूछना चाहता था। एक हमारा इतना आया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बिल्कुल इजी वे में। क्या करना था, सबसे पहले हमने दिखाया कैसे ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर उसके बाद एरिया सेगमेंट का निकाल लिया, फिर उसके बाद माइनर कॉर्ड का निकाल लिया, तो हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए जो क्वेश्चन है, अब सेक्शन ई की स्टार्ट हो रहा है, ठीक। सेक्शन ई में जो पहला क्वेश्चन है मेरा 36, इसको करना है। इस सेक्शन में एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टू कीप द लॉन ग्रीन एंड कूल, साधना क्या करती है, मतलब जो लॉन है आपका उसको ग्रीन रखती है और कूल रखती है। साधना इसके लिए स्प्रिंकलर का यूज करती है, ठीक है। ये लगे हुए हैं, इनसे क्या करती है, पानी का छिड़काव करती है, ये देखो, ठीक है। इनकी कंडीशन क्या है कि ये सर्कुलेट कर सकते हैं, यानी चारों तरफ घूम सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये आपको बताया जा रहा है कि ये जो दो स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, इनके द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है, एक कैपिटल आर रेडियस का सर्किल बनाता है, दूसरा स्मॉल आर रेडियस का सर्किल बनाता है। कहानी ये है, ये दोनों लोग जो हैं एक पॉइंट पे आपस में टच करते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ आपसे क्वेश्चन में बोला है। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो इनके एरिया का सम है वो कितना है, 130 पाई स्क्वायर मीटर है। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो इनके बीच के डिस्टेंस है, यानी यहाँ से डिस्टेंस अगर लेंगे सेंटर से और इसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारे 14 मीटर है, ठीक है। 14 किलोमीटर नहीं, 14 मीटर है, 14 मीटर। ये आपको सब कुछ दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन आपको आंसर देना है। पहला आंसर देना है कि ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर एंड स्मॉल आर, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है जिसमें रिलेशन हो कैपिटल आर और स्मॉल आर में। दूसरा बनाना है राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली आर के रूप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तीसरा बनाना है फाइंड द रेडियस आर एंड द करस्पॉन्डिंग एरिया इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये सब हमको बनाना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और ये बी पार्ट या तो ये पार्ट कर लेना या फिर ये, इसमें क्या है, कैपिटल आर को निकालना है और उसका एरिया निकालना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। हिंदी वाले पढ़ना चाहें तो एक बार ये भी पढ़ लें। इसमें क्या है, लॉन को हरा और ठंडा रखने के लिए साधना पानी के छिड़काव वाले यंत्र का प्रयोग करती है। 28-33, ठीक है, जो वृत्ताकार आकार में घूमते हैं और एक विशेष क्षेत्र में पानी छिड़कते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है ये है। अब आपको जो एरिया का जो सम बताया जा रहा था वो कितना था, 130 पाई, और बीच की दूरी कितनी थी, 14 मीटर। अब आपको जो निकालना है वो सब कुछ दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन ने जो बोला है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, 36 है। दो सर्किल हैं, एक सर्किल हमारा ये है जो कि बड़ा वाला सर्किल है, दूसरा सर्किल क्या है जो कि स्मॉल सर्किल है, और वो इसको टच करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, टच नहीं कराओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसका सेंटर हमारे पास ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। ये हम मान लेंगे C1 और ये C2 मान लेंगे। इसके बाद रेडियस के विषय में बताया जा रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और जो इसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, क्वेश्चन ने ये हमारे लिए हेल्प कर दी है कि इसने बोल दिया है कि इनके सेंटर के बीच की जो दूरी है, ये दूरी जो है वो 14 मीटर है। इसके अलावा और भी हेल्प की है हमारे साथ कि एरिया जो है हमारे पास, एरिया C1 का मतलब ये होगा कि पहले वाला जो एरिया हमारा, या आर कह दो, कैपिटल आर प्लस एरिया ऑफ स्मॉल आर, ये क्या है 130 पाई, 130 पाई है। यानी बड़े वाले सर्किल का एरिया और छोटे वाले सर्किल का एरिया का सम हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। यानी एक हिसाब से हमारे पास देखा जाए तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 14 मीटर है। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब एरिया का यूज करके एक दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई R1 आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कैपिटल आर और स्मॉल आर है। ये कितना है, 130 पाई। यहाँ से पाई हटा देंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 130। ये हमारा एक आंसर भी हो जाएगा और ये एक हमारी इक्वेशन भी हो जाएगी। ये आंसर भी है, इक्वेशन भी है। कैसे, देखो पहले पार्ट में इसने क्या पूछा था, पहले पार्ट में इसने पूछा था ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग कैपिटल आर एंड स्मॉल आर फ्रॉम द अबव। तो इसका क्या है कि कैपिटल और स्मॉल आर में रिलेशन बनाते हुए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जो कि हमारी बन गई। तो ये पहले का आंसर भी है और इक्वेशन नंबर सेकंड भी है। हिंदी वाले भी देख लें, उपरोक्त से कैपिटल आर और स्मॉल आर में से एक द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, केवल स्मॉल आर में द्विघात समीकरण लिखिए। यानी केवल ओनली स्मॉल आर में क्या बनाना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कैपिटल आर की वैल्यू निकालो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कैपिटल आर बराबर क्या आ सकता है, इससे 14 माइनस स्मॉल आर। इस वैल्यू को हमको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल आर की जगह क्या लिखना है, कैपिटल आर की जगह लिखना है 14 माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और इसके अलावा क्या लिखना है, इसमें स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या लिखना है, 130। ये हम लिख सकते हैं ना, जब हमने इक्वेशन नंबर 1 से कैपिटल आर की वैल्यू निकाली उसको सेकेंड इक्वेशन में रख दी। अब ये हमारा क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे करोगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ab की अगर करोगे तो 28 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। यहाँ से हमारे पास आर, एक आर, दो आर हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 24 आर हो जाएगा, सॉरी 24 क्यों लिख रहा हूँ, 28 आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 196 है, 196 में 130 जाएगा तो कितना बचेगा, 196 में 130 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 66, वो भी प्लस का, इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक आंसर आ गया, यानी 2 नंबर आपको मिल चुके हैं। ये आंसर रहा, ठीक, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से ज़्यादा है, ये याद रखना, अभी काम आएगा। तो हमारे पास 2 पार्ट का आंसर आ चुका है।
पहले पार्ट के भी आ गए, दूसरे पार्ट के भी आ गए, एक ये आ गया है और एक ये, यानी ये इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट में या तो ए करना है या फिर बी करना है, लेकिन हमको दोनों कराने हैं। इसमें क्या है, फाइंड द रेडियस, यानी स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करना है, फिर उसके बाद एरिया फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आई है उसको सॉल्व कर लेते हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट का ये पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट था। जो हमारे पास रिलेशन है ये क्या है, ये r² माइनस 14r प्लस 33 बराबर 0। अब इसको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना होगा। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि हमें b के कोफिशिएंट को ऐसे दो भाग में स्प्लिट करना होगा, ऐसे दो भाग में स्प्लिट करना होगा कि एक भाग का और दूसरे भाग का एडिशन किया जाएगा तो b आएगा, अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो a और c के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए जो कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, r², यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 11r माइनस का 3r प्लस 33 बराबर 0। अब यहाँ से 11 और 3 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 14, जो कि हमें चाहिए था। माइनस का 11 और माइनस का 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 33 हो जाएगा, ये भी हमें चाहिए था। अब यहाँ से क्या है कि r कॉमन ले लो तो यहाँ r, यहाँ माइनस का 11, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा r प्लस 11 बराबर 0। अब यहाँ से r माइनस 11 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, r माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग लगाने की ये बात है कि हमारे पास कंडीशन दी गई थी कि जो कैपिटल R है वो स्मॉल r से बड़ा है, कैपिटल R स्मॉल r से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल r की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, 3, स्मॉल r की वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे 11। देखो अगर क्वेश्चन न दिया होता कंडीशन तो हम दोनों वैल्यू कंसीडर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या है, कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक है, इस वजह से हम ये नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। अब हमको निकालना क्या है, कैपिटल R 14 माइनस r आ जाएगा 11, तो यहाँ से कैपिटल R आ जाएगा हमारे पास 11। हमने इसको निकाल लिया यहाँ पर, जो कि अगले पार्ट में काम आएगा, ये मीटर आएगा सब। अब क्या है, हमें फाइंड करना है एरिया, क्योंकि इसने बोला है कि आपको स्मॉल r की वैल्यू तो निकालनी है, उसके बाद इसका एरिया भी निकालना है। तो एरिया क्या आएगा, AR। ठीक है, ये क्या आएगा, पाई r²। पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू कितनी निकाली, 3 इंटू 3। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकाल आएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो क्या आएगा, यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 23.114। ठीक है, ये 22 की इसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ से आ जाएगा 9, 9 3 12, और इसका 27 1 28। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, मीटर²। ठीक है, अब इसके बाद बी पार्ट भी इसको सॉल्व कर लो। बी पार्ट में क्या बोला है, बी पार्ट में ये बोला है कि हमको फाइंड करना है एरिया किसका, एक तो पहले तो हमें कैपिटल R जो कि हम ऊपर पा चुके हैं, इसके बाद इसका एरिया। तो ये क्या है, थर्ड का बी पार्ट, कैपिटल R बराबर हमने कितना निकाल लिया, 11 मीटर। एरिया ऑफ कैपिटल R ये क्या आ जाएगा, 22 पाई r²। ठीक है, यहाँ से AR इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, ये 11 इंटू 11, ये कितना आ जाएगा, 121 इंटू 3.14। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। एक तो तरीका ये है, हम क्या करेंगे, पहले 11 का मल्टीप्लाई करते हैं फिर 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आसान रहेगा करने में हमको। ठीक है, पहले 11 का मल्टीप्लाई 3.3 में कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 1 और 4 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 33 और 1 32 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 के बाद है, इसको लगा देंगे। फिर उसके बाद 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाएगा, 5 और 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद 22 और 5 27 आ जाएगा, 33 और 5 33 और 2 34 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये
हमारे पास ये आ जाएगा, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ लगा है, ये मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? इसको ऐसे ही करना था। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। केस स्टडी का पहला क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, ये क्वेश्चन जो है केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन है, बेसिक मैथ का। इसमें क्या है कि एक गुरप्रीत हैं, उन्होंने क्या किया है कि रिसर्च करना उनको प्लांट पे, ठीक है। उसके लिए ये क्या करती है कि जो लीव्स होती हैं प्लांट की, उनको अलग अलग साइज पे उन्होंने कलेक्ट किया है। जो लीव की साइज है वो में है, ठीक है। इसके बाद जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया उसके हिसाब से उन्होंने एक टेबल बनाई है, जिसमें लेंथ रखा है ऊपर जो कि में है, और जो नंबर ऑफ लीव्स हैं वो बताया गया है। यानी 70 से 80 की जो लीव्स हैं की वो 3 हैं, 80 से 95 हैं, 90 से 109 हैं, और 100 से 110 12 हैं, 112 से 125 हैं। ऐसे ही करके इन्होंने कलेक्शन किया है। तो इसको हम क्या मानेंगे, जो ये ऊपर हमारा बन जाएगा ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा, और जो नीचे है ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला बताना है कि मीडियन क्लास ऑफ द डाटा, कि मीडियन क्लास क्या होगी, 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। फिर उसके बाद ये बताना है कि कितनी लीव्स जो हैं जो 10 सेंटीमीटर से बड़ी हैं या फिर इक्वल हैं, इसके लिए 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद फाइंड करना है मीडियन ऑफ द डाटा, इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने मीडियन ऑफ डाटा फाइंड कर लिया मीडियन, तो उसके लिए बाद आपको बी पार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद अगर बी फाइंड कर लेते हैं तो ए पार्ट नहीं करने होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, अपने हिसाब से जो हमें समझ में आएगा, जिसका फार्मूला याद होगा उसको कर लेना है। यहाँ पर हम सारे मतलब दोनों ही पार्ट कराएंगे, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में केवल एक पार्ट करना है इसका। जो गिवन है उसके हिसाब से हमको बनाना है टेबल पहले, ठीक है। क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। 37 में जो गिवन है उसके हिसाब से टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल बना लेते हैं, ठीक, इतना बन गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी आई का मतलब है कि क्लास इंटरवल। यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। इतना हमने बना लिया, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और ये सब कुछ बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसका टेबल जो बनी है उसके हिसाब से इसको यूज कर लेना है, ठीक है। चलो अब यूज करते हैं, क्या क्या वैल्यू है उसको पुट करते हैं। 1 मिनट, इसको बना लेते हैं टेबल पूरा। 2 3 4 ठीक, फिर 5 6। क्या क्या वैल्यू दी गई है, पहला 70 से 80, फिर उसके बाद बढ़ाते रहेंगे 70 से 80। यहाँ 70 से 80 गए, 80 से 90 आ गए, 90 से 100 आ गए, 100 से 110 आ गए, 110 से 120 आ गए, और 120 से 130 आ गए, ठीक है। ये हमारे पास बन चुकी है टेबल। ये जो वैल्यू थी लेंथ की हमने बना लिया। अब नंबर ऑफ लीव्स जो है उसको हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे। क्या मानेंगे, फ्रीक्वेंसी। इसको पुट कर दो, इसमें क्या है, इसमें जो वैल्यू है उनको पुट करते हैं। क्या वैल्यू है हमारे पास, 359, 359। इसके बाद क्या है, 12 5 12 5 4 2, 12 5 4 2। कहीं पे गलत हो गया क्या, 12 5 4 2, एक गलत हो गया ना, एक गलत नहीं हुआ, एक अभी और रखना होगा। ये हमारा 2 है, क्योंकि हमने पूरी कंप्लीट नहीं की टेबल। यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा। क्या कमी हो गई है, यहाँ पे एक और इंटरवल है, क्या है वो, 30 से 140 है, ठीक है। अब इसको भी बंद कर लो।
तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। कौन सी फ्रिक्वेंसी? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये कैसे निकलेगी? सबसे पहले इसको एरो को यहाँ ले जाएंगे, 3 ऐसे लिख देंगे। अब ये एरो यहाँ लाएंगे, ये 5 का एडिशन करेंगे 3 के साथ, और इसको यहाँ लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 5 और 3 ऐड हुआ है। अब इसके बाद 8 को यहाँ लाएंगे, 9 के साथ एडिशन करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ रख देंगे, 17। इसके बाद 17 को 12 के साथ ऐड करेंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 29। इसके बाद 1 मिनट, ये 29 बना दें। इसके बाद इसको यहाँ लाएंगे, एडिशन करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 4 3। इसके बाद इसको यहाँ लेके आएंगे, इसके साथ एडिशन करेंगे, कितना आ जाएगा? 38। इसके बाद इसको यहाँ लाएंगे, इसके साथ एडिशन करेंगे, कितना आ जाएगा? 40। यानी देखा जाए तो समीशन हमारा कितना आ गया? समीशन हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी का एफ, जो कि कैपिटल एन होगा, कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, जो एन आया है उसको आधा कर देना है, यानी 40। जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 40। 40 को 2 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? सी एफ। ये जो सी एफ आया है, इसके हिसाब से हमको क्लास डिसाइड करनी है। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, वहाँ पे पहुँचना है, देखना है कि 20 के बाद कौन आ रहा है। 20 के बाद हमारा कौन सा आ सकता है? 29 आ सकता है। जो आएगा वही हमारा क्लास हो जाएगा। क्या आएगा? 29। 20 से बड़ा क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में? 20 से बड़ा 29 है। ये हमारे पास क्लास बन जाएगी। क्या हो जाएगी? ये क्लास हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। ठीक, अब ये मीडियन क्लास हो गई। अब हमें क्या करना है, मीडियन क्लास तो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमें एक नंबर यहाँ पे मिल गया कि मीडियन क्लास हमारे पास क्या हो गई? मीडियन क्लास हो गई हमारे पास 100 से 110। ये हमारा मीडियन क्लास है, एक नंबर हमको मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दूसरा पार्ट हमें निकालना है कि कितनी लीव्स हैं जो 10 सेंटीमीटर से बड़ी हैं या 10 सेंटीमीटर के बराबर है। सेकेंड पार्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको देखना है कि ये जो लेंथ है हमारे किस में है? एमएम में है। हमें सेंटीमीटर में जाना है, तो हमें जो चाहिए क्या? 10 सेंटीमीटर के बराबर हो और 10 सेंटीमीटर से बड़ी हो। तो हमें क्या करना होगा, ये जो एडिशन होगा यहाँ पे, इतनी इतनी लीव्स को ऐड कर लो, क्योंकि यहीं से हमारे पास ये हमारा क्या है, ये हमारा 100 mm का मतलब है कि ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि जो हमको लीव्स चाहिए, नंबर ऑफ लीव्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो 10 से। तो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा? ये हो जाएगा 12 + 5 + 4 + 2, इनका एडिशन कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा? 17 17 6 23, 23। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। अब इसके बाद ये थर्ड का ए पार्ट क्या है, हमें फाइंड करना है मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन ऑफ द डाटा, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा? तीसरे पार्ट का ए पार्ट। मीडियन क्या होती है? मीडियन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है L + n/2 - CF / F × H। ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास L क्या है? L हमारी लोअर लिमिट है, जो कि जो मीडियन क्लास हमने लिए वहीं से लिया जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। H क्या है? जो भी हमारा क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस, यानी 110 - 100, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बात आई CF। CF क्या होता है? जो भी हमारे पास N निकला था, समझ रहे, उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी CF जो होगा, जो हमने मीडियन क्लास ली है उसके जस्ट ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वही होगा। कितना है? 17 है। इसके बाद बात आती है F की, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कौन सी होगी? जो हमने मीडियन क्लास ली उसी की फ्रिक्वेंसी, यानी 12। ठीक है, और कुछ बचा इसमें? और कुछ नहीं बचा। n/2 की वैल्यू कितनी हमने निकाली है? n/2 की वैल्यू निकाली हमने 20। बस सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू, एल की वैल्यू कितनी आई थी? 100 प्लस
n/2 यानी n की वैल्यू कितनी आई थी 20, n/2 मतलब 20 माइनस सी एफ कितना था 17 डिवाइड बाई एफ कितना है, एफ हमारे पास है 12 इंटू कितना है, इंटू हमारे पास है 10। ठीक है, यहाँ से करो इसको, यहाँ से क्या आएगा 100 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 सॉरी 10। यहाँ से 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 6 आया, यहाँ से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 3 सॉरी 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा 100 प्लस 5/2, 5/2 3 क्यों हो रहा है, ये 5/2 बचेगा, 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 100.5 100 सॉरी ये 102.5, ये हमारे पास मीडियन क्लास आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन जो आ गई हमारे पास, मीडियन आ गया 102.5। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल गए। अब अगर इसका सेकंड पार्ट करना चाहते हैं, क्या फाइंड करना है, मॉडल क्लास और मोड ऑफ द डाटा। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बार आई हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बार आई हो। ठीक है, तो मॉडल क्लास देखते हैं क्या होगी, ये हमारा जो आंसर होगा 3 का बी पार्ट होगा। चलो ऊपर आओ, ऊपर देखो कौन सी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई है, सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी हमारी ये आई है, कौन सी 12 आई है। कौन सी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई है 12, तो यही हमारे पास जो क्लास होगी कौन सी हो जाएगी, मॉडल क्लास। यानी यहाँ पर मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन गई है, सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी जो आती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 100 से 110। ठीक है, अब इसके बाद मोड क्या होता है, मोड का फार्मूला हमारे पास होता है, क्या फार्मूला होता है हमारे पास, मोड का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, अगर वो नहीं याद तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता। ठीक है, तो मोड का हमें फार्मूला याद रखना चाहिए, उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो मोड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एल यानी लोअर लिमिट प्लस क्या होगा F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कौन सी वैल्यू क्या होती है। अगर F1 की बात करेंगे तो F1 हमारे पास वही वाली फ्रिक्वेंसी होगी जो कि मॉड क्लास की है, यानी हमारे पास यहाँ पे F1 क्या होगी, F1 जो होगा ये हमारा होगा 12। F1 क्या होगा, जो हमने क्लास ली है उसी की मॉड फ्रिक्वेंसी है, F1 हमारे पास आ जाएगा 12। F1 को मैक्स भी कह सकते हो। ठीक है, एफ मैक्स। इसके बाद F0 क्या होगी, जो भी हमने फ्रिक्वेंसी ली है मॉडल क्लास की उसकी एक पहले वाली फ्रिक्वेंसी। तो मॉडल क्लास हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, इसकी एक पहले वाली फ्रिक्वेंसी क्या है 9, तो क्या आ जाएगा F0 हमारा आ जाएगा 9, F0 की वैल्यू आ जाएगी 9। और F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा हमारे पास उसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी, उसके बाद की फ्रिक्वेंसी क्या है, ये मॉडल क्लास के बाद की फ्रिक्वेंसी 5 है, तो F2 आ जाएगा मेरे पास 5, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है एच कितना आएगा और एल कितना आएगा। तो एल हमारा क्या आएगा कि जो भी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास क्या है 100 से 110, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एल, एल कितना आ जाएगा 100, एल आ गया 100, और जो एम आया कितना आया, एल हमारा 100 आया, और इसके बाद एच, एच कितना आया, दोनों के बीच का गैप 110 माइनस 100 कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोड, तो मोड निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, मोड हमारे पास आ जाएगा एल कितना है 100 प्लस F1 कितना आया है, F1 हमारा आया है 12 माइनस F0 कितना आया 9 डिवाइड बाई F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 माइनस F0 9 माइनस F2 5 इंटू एच, एच कितना है हमारे पास 5 है, एच को भी लिख दो, एच कितना है 5 है सॉरी 10 है, एच की वैल्यू 10 है ना ये।
तो सॉल्व करोगे 100, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 24, 24 में से आपके 14 जाएंगे तो 100, सॉरी 10 बचेगा, 100 क्यों निकल रहा, 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया 103। ये हमारा मीडियन मोड आ गया। तो मोड कितना आ गया, मोड हमारे पास आ गया 103। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये क्वेश्चन जो है 38 है, केस एसटीडी का। ठीक है, इसमें क्या है, द पिक्चर गिवन बिलो शो अ सर्कुलर मिरर हैंगिंग ऑन अ वॉल विद अ कॉर्ड। द डायग्राम रिप्रेजेंट द मिरर एज सर्किल विद सेंटर ओ। और एपी आपको दिया जा रहा है कितना, एपी दिया जा रहा है और ए क्यू हमारे पास टेंजेंट है, लिख दिया इसने। पी और क्यू पर हैं। ठीक है, आपके पास ए पी की वैल्यू दे दी गई, यानी ये जो वैल्यू है 30 सेंटीमीटर है। इसके अलावा एंगल दिया गया है पी ए क्यू, यानी ये वाला एंगल जो है वो मेरा 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, पहले पी क्यू की लेंथ फाइंड करना है, यानी ये वाली लेंथ फाइंड करना है। और इसके बाद एंगल फाइंड करना है कौन सा, पी ओ क्यू, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसके बाद ए ओ फाइंड करना है, ए ओ यानी ये वाली लेंथ फाइंड करनी है ये। और इसके अलावा रेडियस फाइंड करना है, यानी ये फाइंड करना है। अब हम क्या करें, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं जैसा गिवन है। क्या डायग्राम है, डायग्राम हमारे पास है, सर्किल है। ठीक, जो मिरर की तरीके काम कर रहा है तो मिरर, लेकिन सर्किल मान लेते हैं। यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है। इसमें एक टेंजेंट खींची जा रही है ये, और एक टेंजेंट खींची जा रही है। ठीक, थोड़ा टेंजेंट कायदे से बनाए तो ये हमारे पास एक टेंजेंट आ जाएगी ये ऐसे। सर्किल ही सही से बनाना पड़ेगा। हमारे पास सर्किल ये आ गया। ठीक है, अब टेंजेंट खींच दो तो एक टेंजेंट हमारे पास ये आ जाएगी और एक टेंजेंट हमारे पास ये आ जाएगी। ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है। यहाँ पे इसका सेंटर है। एक कॉर्ड खींची जा रही है। ठीक है, जो बनाई गई कॉर्ड ये है हमारे पास। इसके बाद इससे हम सेंटर पे लाइन खींच देंगे तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। ये हमारी रेडियस हो जाएगी। आर्क नहीं होगा, आर्क की तरीके नहीं दिखाना, रेडियस के तरीके दिखाना है। ठीक है, तो सेंटर को थोड़ा नीचे मान लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। ये भी रेडियस हो जाएगी। ठीक, जैसा हमसे क्वेश्चन ने बोला है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक तो ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। सेंटर क्या है, ओ है। सेंटर क्या गिवन है, सेंटर हमारा ओ है, ये सेंटर हो जाएगा। ठीक, हमें एक ये फाइंड करना है। दूसरा पी ए की वैल्यू कितना है 30। इसने बोला है कि पी ए की वैल्यू जो है, ए पी की वैल्यू सॉरी 30 है। और ये जो एंगल है हमारे पास कितना है, ये 30 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है। कितना, 60 डिग्री है। ये हमारे पास 60 डिग्री है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है, जो उसको लिख लेते हैं, फाइंड करना है पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, यानी ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या फाइंड करना है, ये पहले पार्ट में था, दूसरे पार्ट में क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में कौन सा एंगल, एंगल पी ओ क्यू, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है हमको। ठीक है, ये मान लेते हैं थीटा है, थीटा फाइंड करना है। तीसरा पार्ट क्या फाइंड करना है, तीसरे पार्ट में पहला पार्ट है ए ओ, इसका पहला पार्ट फाइंड करना है ओ ए। और सेकेंड पार्ट इसमें क्या फाइंड करना है, आर। आर यानी पी ओ या फिर ओ क्यू। इतना कुछ हमें फाइंड करना है। ठीक है, गिवन क्या है, बस इतना ही गिवन है हमारे पास और कुछ नहीं गिवन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, हमें रेडियस कैसे फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, बी पार्ट को हम फाइंड करते हैं, तीसरे पार्ट को कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जो ये हमारा एंगल है, कौन सा एंगल, एक मिनट, ये जो एंगल है ये कितना है, ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री है। कौन सा है, 90 डिग्री है। ठीक,
ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसका यूज कर लें, कौन सा ट्रायंगल का देखना, ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी में जो पी एंगल है वो कितना है, इसको सही से पहले पी को लिख देते हैं, ए ओ पी, ए ट्रायंगल कौन सा, ए पी ओ, याद रखना ए पी ओ, ये एंगल जा रहे हैं हम, ये ऐसे ऐसे ट्रायंगल ले रहे हैं ये, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने। ठीक, इसमें क्या करोगे, ये हमारे पास जो एंगल पी है वो कितना है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि जब हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं सर्किल पे, तो वो जिस पॉइंट पे टच करती है उसकी रेडियस और वो आपस में 90 डिग्री पे मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर पी ओ और पी ओ जो है रेडियस है, ये आर है, ये इस पे मिल रही है पॉइंट पी पे, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बस यहाँ पर हम लगा देंगे tan 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये साइड बराबर है इसके, दोनों टेंजेंट बराबर होती है और ये दोनों में कॉमन है, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो भी एंगल होगा उसका आधा, यानी ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम tan 30 लगाएंगे, तो tan 30 लगाएंगे तो सामने की डायमेंशन क्या है, पी ओ, इस वाले ट्रायंगल में जो ट्रायंगल हमने लिखा है यहाँ पे, और डिवाइड क्या करोगे, जो हमारे पास हाइपोटेनस होता है, सॉरी जो बेस होता है। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने की डायमेंशन होती है वो हाइपोटेनस होती है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो इसके सामने की डायमेंशन क्या होती है, हाइपोटेनस, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो क्या होता है, वो हमारा बेस होता है, और जिस पे परपेंडिकुलर होता है वो पी होता है, तो उसी का यूज किया हमने। यहाँ से हमारे पास पी ओ की वैल्यू कितनी है, पी ओ की वैल्यू हमको नहीं पता, पी ओ की वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, सॉरी पी ओ क्यों लिखा है, पी ओ की वैल्यू हमको नहीं पता, पी ओ की वैल्यू हमने क्या मानी है, आर मानी है। ठीक है, ए पी की वैल्यू कितनी है, ए पी की वैल्यू 30 है। ठीक है, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू आर बाई 30। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 30/√3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 इंटू √3, 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 10 से काट देंगे इसको, 10 टाइम्स जाएगा, तो ये हमारे पास रेडियस आ गई, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3 सेंटीमीटर। ये हमारा एक पार्ट हो गया, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और मीटर में तो मीटर में, तो ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो हमने थर्ड पार्ट कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास रेडियस आ गई, रेडियस कितनी आ गई है, रेडियस हमारे पास आ गई है आर, आर जो आया वो कितना आया है, 10√3 आ गई है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई है, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10√3। ठीक है, एक बार अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एओ, जो इसका सेकंड पार्ट था थर्ड का, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। एओ कैसे निकालोगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल वही वाला लेंगे जो अभी हमने यूज किया था, कौन सा ट्रायंगल यूज किया था, ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ। ठीक है, इसमें एंगल पी क्या है, 90 डिग्री है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लिख देते हैं। यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी ओ स्क्वायर और पी ए स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर इज प्लस पी ए स्क्वायर, ये हमारे पास होता है ना। ए ओ हमको नहीं पता है, इसको ऐसे लिख देते हैं, लेकिन पी ओ की वैल्यू हमने निकाली आर, जो कि पी ओ कितना है मेरा, आर है, यही हमारा पी ओ है। ठीक है, बस इसकी वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10√3 का स्क्वायर, और पी ए की वैल्यू हमको पता है कितना है, 30 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व करो, यहाँ से 10 कॉमन ले लो, तो 10 कॉमन लेने का मतलब 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 9। ठीक, ये 10 कॉमन हुआ है ना, तो 10 बाहर होगा तो स्क्वायर के रूप में 100 बाहर होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 100, और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 12, 12 से हम 4 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 12 को ये दोनों को ऐड करोगे 12 होगा, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओ स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से
अंडर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें तो कितना बचेगा, यहाँ से 10 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ से ओ ए का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 सेंटीमीटर। तो ये वाला भी आंसर आ गया। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ फाइंड करना है। अब पी क्यू क्या है, देखो पी क्यू की वैल्यू ये है, ये लेंथ हमको चाहिए, ठीक है, ये लेंथ हमको चाहिए, ठीक। हमको पता क्या चल गया है, हमको केवल अभी आर की वैल्यू पता चली है, ठीक है, आर की वैल्यू पता चली है। इसके लिए हमारे पास ये वाली लेंथ अगर पता चल जाए तभी हमारा कुछ हो सकता है। तो इसको भी पता करना होगा। इसको कैसे पता करेंगे, इसको भी देख लेते हैं जरा। इसको पता करना होगा, क्योंकि अगर ये मिल जाएगी तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम क्या करते हैं, एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। एंगल निकालने से हमारे पास काम बन जाएगा। तो एंगल क्या है, देखो यहाँ पे एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकाल लेते हैं, देखो, क्योंकि हमें ये भी फाइंड करना था ना, ये वाला एंगल थीटा। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा निकालने के लिए हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग कितना होता है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये ऐसे बना, एक ये बना, एक ये डायमेंशन गई, एक ये डायमेंशन गई, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल और सामने के एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है इन क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ओ सॉरी ए है, ए पी ओ, कौन सा है क्वाड्रिलेटरल, ए पी ओ क्यू, ए पी ओ क्यू क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या करोगे, इसमें हमारे पास क्या होगा कि एंगल ए प्लस एंगल थीटा जो कि हमने माना है ये बराबर होगा 180 के। हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, 180 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 120। तो एक आंसर ये भी पता चल गया, ठीक है, ये भी आंसर आ गया 120 डिग्री। अब देखो 120 डिग्री तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब अगर ये 120 डिग्री है, देखो यहाँ पे 120 डिग्री पता चल गया। अगर ये 120 है तो 60 ये होगा, ठीक है, और ये 60 ये होगा, ठीक, 60-60 हो जाएगा दोनों। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 60 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना 120 है और ये हाफ में कट करेगा, 20 से कट करता है तो ये कितना आ जाएगा 60। तो हमारा ये 60 ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें यूज कर लेना है क्या, इस डायमेंशन को निकालना है, क्योंकि हमें रेडियस पता चल गई है, ये 90 डिग्री होगा। देखो यहाँ पर देख लो, इसमें साफ से देख लो, हमारा एंगल कितना निकला, 120। 120 निकला है, टोटल एंगल 120 निकला है। जब ये टोटल 120 है तो 60 ये हो जाएगा और 60 ये हो जाएगा। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाली है, 10√3 निकाली है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यह एंगल हमारा 60 डिग्री है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये निकालना है एम। अगर मान ले तो हमें ये लेंथ निकालनी है पहले, पी एम निकालनी है, फिर उसको डबल कर देंगे तो वो हमारे पास पी क्यू के बराबर हो जाएगी। तो पी एम कैसे निकालेंगे, तो हम बता देंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर एम पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल यहीं पे निकाल लेते हैं इसको। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं, पी एम ओ। इसमें एम जो एंगल है वो मेरा 90 डिग्री है, क्योंकि इसको 20 दो भाग में डिवाइड कर रही है कॉर्ड को ये, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या आएगा, ये क्या है हमारे पास, ये सामने है जो कि लंब है, जो कि अभी हमारे पास क्या आता है, जो बेस होता है वो होता है डिवाइड में, ठीक है। लेकिन हम साइन का अगर tan का यूज करेंगे तो ये नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमें r का यूज करना है, हाइपोटेनस का यूज करना है। तो यहाँ पर tan न लगा के साइन लगा देते हैं, ठीक है, साइन लगा देते हैं, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये हमारे पास आ जाओगे तो सामने की डायमेंशन क्या होगी, लंब होगी, जो कि हमको चाहिए। ये पी एम डिवाइड बाई किससे करोगे, ये जो हाइपोटेनस है, क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने डायमेंशन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। आर की वैल्यू हमने निकाली है, कितना निकाला है। अब बात करो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू, पी एम की वैल्यू हमको पता नहीं है, आर की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 10√3, ठीक है। इसको काट दो कितना आ जाएगा 5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो √3 दो बार हो जाएगा, तो 5 × 3 ये बराबर आ जाएगा पी एम के। यहाँ से पी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। लेकिन हमें चाहिए क्या, कॉर्ड चाहिए, और कॉर्ड क्या है, पी एम का डबल है,
तो हमारे पास कॉर्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स पी एम। ठीक है, ये 2 हो गया और उसके बाद 15 आई थी, मल्टीप्लाई करोगे 30 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो इसको ऐसे ही करना था। समझ में आया तो करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपके तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं केस स्टडी के। अब अगला क्वेश्चन जो होगा वो अगले लेक्चर में मिलेगा, जो अगला सेट आएगा। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।